अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छी अलॉटमेंट सेक्टर 112 एमआर के प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छी अलॉटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जो रियल एस्टेट को अच्छे से समझते हैं, वो ये जरूर समझते होंगे कि एक अच्छी अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एक अच्छी अलॉटमेंट आप कैसे चूज कर सकते हैं, एक अच्छा फ्लैट कैसे चूज कर सकते हैं, जिसको अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, चाहे आप उसको एंड यूजर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो उस एक अच्छी यूनिट कैसे आप चूज कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको स्क्रीन पे जाकर, तो बने रहिएगा मेरे साथ। स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि एक अच्छी अलॉटमेंट इस प्रोजेक्ट में कैसे ले सकते हैं। साइट प्लान को समझेंगे, लोकेशन को समझेंगे, किस किस कॉन्फ़िगरेशन के फ्लैट्स हैं इसके अंदर वो समझेंगे, और कौन सी यूनिट हमें चूज करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, वो भी इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद इस प्रोडक्ट की अभी अलॉटमेंट होनी है। आज 25 तारीख है, यूआई प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है प्रायोरिटी नंबर के लिए, एक्सेप्टेंस चेक्स की स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोगों ने उन चेक्स के अंदर भी मिस्टेक करी है, जो अब उनके चेक एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। वो क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का चेक नहीं एक्सेप्ट हुआ है एज ऑफ नाउ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज डू लेट अस नो। और इस वीडियो को जितना हो सके आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि 3 से 4 दिन के बाद अलॉटमेंट होगी, तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा किसी को। और फ्यूचर में भी जो इस तरीके के न्यू लॉन्चेस प्रोजेक्ट आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी आप इस तरीके की वीडियो बनाई जाए, ताकि आपको अलॉटमेंट चूज करने में एक इजी हो। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन लगती है इस प्रोडक्ट में, कि अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, जो लोग वास्तु में विश्वास करते हैं, अगर वो भी समझना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज डू लेट मी नो। उसके लिए आप हमारा काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, विच इज पेड। 3-4-5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग फीस मैं चार्ज करूंगा आपसे, क्योंकि नहीं तो हर कोई फोन करेगा, इतना टाइम है नहीं आपके पास भी मेरे पास भी, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद इसकी अलॉटमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सी अलॉटमेंट मुझे चूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अलॉटमेंट लेने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके ब्रोकर या जिसके भी थ्रू आपने चेक्स अपने दिए हैं बुकिंग के लिए, वो आपको डेफिनेट पुश करेंगे XYZ कुछ भी यूनिट अलॉट करवाने के लिए, क्योंकि 2 से 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे इसके अंदर। बट अगर आपको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे कौन सा यूनिट लेना है और कौन सा नहीं लेना है। डोंट बी द विक्टिम ऑफ फोमो, बिकॉज अभी और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, अच्छे प्राइस में आएंगे, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आएंगे। मार्केट आपको पता है अभी इट्स स्टैग्नेंट, तो बिल्डर्स बहुत सारी ऑफर्स लेके आएंगे। तो इट इज नॉट द ओनली लास्ट प्रोजेक्ट, तो नए प्रोजेक्ट का भी हम वेट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, नेवर बी द विक्टिम ऑफ फोमो, ऑलवेज बी द विनर विद फोमो। एक फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, और जो दूसरा फोमो होता है, जो मैं मानता हूं उस चीज को, फाइंड आउट मोर अपॉर्चुनिटीज। हमेशा जिंदगी में ये चीज ध्यान रखना, लाइफ में ये चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। बट अगर आप एजुकेटेड होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका करियर हो, कुछ भी हो, कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी लास्ट नहीं होती, हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। बट हमने उसको ग्रैब कब करना है, उसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मैं अब स्टार्ट करने लगा हूं वो अपना स्क्रीन वाला सेशन, तो जरूर देखिए एंड तक। समझ में आए तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा, बी इट थ्रू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अब सबसे पहले हमारे को साइट प्लान समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टावर में कौन सी यूनिट हैं और कौन से साइज़ की यूनिट्स हैं। और उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर इस साइट का जो पोजीशनिंग है वो कैसी है। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ अभी, ये अगर कर्सर को फॉलो करेंगे तो आप समझ लेंगे इसको। ये है नॉर्थ इसका, ठीक है। यहाँ पे आता है इसका साउथ। ये चीज़ आप अगर पेन पेपर लेके बैठेंगे तो इजीली आपको समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बाद में। पेन पेपर लेके बैठिएगा और काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। सॉरी, मैं दोबारा करता हूँ। नॉर्थ,
साउथ, ये है इसका ईस्ट, और पीछे की तरफ जहाँ पे अदर्स लैंड वाला पैच है यहाँ पे इसका आ जाता है वेस्ट। ठीक है, तो ये हमने अभी इसको समझा यहाँ पे। और अभी ये जो 3 टावर्स हम देख रहे हैं ये हैं ए, बी और सी, ए बी एंड सी। तो ये 3 टावर्स हैं। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3 BHK की, सभी के सभी 3 BHK हैं। ये इसका है यूनिट ए, बी, सी एंड डी। सेम इधर ए, बी, सी, डी, तीनों की टावर्स की पोजीशनिंग और उनकी जो नंबरिंग है यूनिट वाइज वो सेम है। और ये जो हम यहाँ पे टावर देख रहे हैं इस तरफ टुवर्ड्स द वेस्ट साइड, ये 3 टावर्स, सॉरी ये 2 टावर और एक ये वाला टावर, ये 4 BHK के हैं। सबसे बड़ा साइज का जो अपार्टमेंट है 4 BHK का, विच इज़ अप्रॉक्स 3100 स्क्वायर फीट इन सुपर एरिया, जिसका कारपेट एरिया आता है 1860 स्क्वायर फीट। ये मैं आपको अभी लास्ट में अभी इन बिटवीन बताऊंगा सारा कि कौन से साइज़ के अपार्टमेंट है, बिकॉज टोटल 7 तरीके के अपार्टमेंट है, 7 टाइप ऑफ अपार्टमेंट्स आर देयर, विच इंक्लूड्स, जिसमें 4 डिफरेंट साइजेज हैं फॉर 3 BHK, 3 डिफरेंट साइजेज हैं फॉर 4 BHK। सो वो हम देखेंगे, इसमें समझेंगे। ये अदर्स लैंड वाला पैच सभी को पता है क्या है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको सीधा कि कौन से टावर में कौन सा अपार्टमेंट है जो हमें देखना है बाय करने के लिए। सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए ग्रीन फेसिंग अपार्टमेंट्स 3 BHK के अंदर एटलीस्ट। उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ कि ये आपका डायरेक्टली एक तो पार्क पे आता है, प्लस नॉर्थ है, सॉरी साउथ फेसिंग आता है, जिसमें आपकी सनलाइट काफ़ी अच्छी रहनी है। आप सबको पता है सन ईस्ट से राइज करेगा, ये मेरा कर्सर आप फॉलो करते रहिएगा, सन ईस्ट से राइज करेगा, ऐसे घूमता है सन और सनसेट होता है वेस्ट में जाके, इस तरीके से इसका रहेगा। विंटर और समर्स के हिसाब से सन की थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज होती है, आपको पता होगा ये चीज़, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट इन अपार्टमेंट्स में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। आपके ये तीनों मतलब ये 3 टावर्स के फ्रंट साइड अपार्टमेंट में फुल डे सनलाइट रहने वाला है। ईस्ट से सनराइज़ करेगा, सुबह की धूप, दोपहर की धूप अच्छी आपको मिलेगी इसमें। और फ्रंट साइड पे ये होल साइड ये वाला एरिया पूरा ओपन रहने वाला है लाइफ टाइम। यहाँ पे कभी कोई डेवलपमेंट नहीं होनी, क्योंकि आपको पता है इसके यहाँ पे आ जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे नीचे। ठीक है, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, रोड है, तो यहाँ पे कभी कोई हडल नहीं होनी इन फ्यूचर भी कभी भी। तो सनलाइट का फ्लो आपके अपार्टमेंट्स में बालकनी के थ्रू काफ़ी अच्छा रहेगा। एक चीज़ ये हो जाती है। उसके बाद अगर हम इन टावर्स की बात करें जो 4 BHK के टावर्स हैं, तो इसमें भी आपकी अगेन प्रेफरेंस रहनी चाहिए ये वाले अपार्टमेंट्स की फर्स्ट। बाकी अगर इसमें पीछे भी आपको मिल जाता है तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये वाला टावर की पोजीशनिंग सबसे बेस्ट मुझे लगती है, क्योंकि अगर कल को यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होती भी है इस साइड पे यहाँ पे, तो इसका व्यू कभी भी हडल नहीं होने वाला, उसके आगे किसी भी तरीके की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। पर्टिकुलर टावर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कॉर्नर वाला टावर, ये वाला टावर। ठीक है, नो डाउट ये जो फ्रंट साइड की यूनिट्स हैं ये कंपैरेटिवली पीछे के मुकाबले महंगी होंगी, सस्ती नहीं होंगी। और अगर हम सस्ते के चक्कर में जाएंगे, ये पीछे वाले जो यूनिट्स हैं, ये वाली विंग जो है, इसमें आपको हमेशा दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये आता है प्रॉपर नॉर्थ फेसिंग। इसमें कभी कोई धूप नहीं आनी कभी भी। और इसके इस तरफ भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट दिखेगी। आपको मे बी आई डोंट नो, हर किसी का अपना एक देखने का नज़रिया होता है, तो मैं तो अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ इसको। नॉर्थ फेसिंग अपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, अगर आप वास्तु में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि आपको पता है सनलाइट जो है इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर आपके अपार्टमेंट में अच्छी धूप आती है, वेंटिलेशन अच्छा है, ऑल दो वेंटिलेशन सभी अपार्टमेंट में अच्छा रहेगा, बिकॉज हाइट अच्छी है इनकी, 34 फ्लोर के हैं टोटल, तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सनलाइट अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे को चूज़ भी वो करना चाहिए जिसमें सनलाइट आती हो।
क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं चाहे वो एंड यूजर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दोनों तरीके से आपको प्रेफर करना चाहिए कि आपके अपार्टमेंट में धूप आए। अब हम बात कर लेते हैं वास्तु के हिसाब से कौन से फ्लैट की कौन सी एंट्रेंस आएगी किस टावर के अंदर। तो ये जो हमारे ABC टावर हैं 3 BHK के, इनकी जो एंट्रेंस रहने वाली है वो रहने वाली है इधर ईस्ट और वेस्ट। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। और अगर हम 4 BHK में बात करते हैं तो 4 BHK में जो सभी अपार्टमेंट्स की एंट्री रहेगी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अगेन सेम यहाँ पे, बट थोड़ा सा टिल्टेड है यहाँ पे टावर, तो हल्की सी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। तो ये हमारी जो एंट्री हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये वास्तु के हिसाब से हो जाता है। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 से 3 दिन में इसकी अलॉटमेंट स्टार्ट होनी है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं, दे आर द लकी वंस, दे कैन चूज द बेस्ट अलॉटमेंट आउट ऑफ दीज 860 अपार्टमेंट्स, 16 अपार्टमेंट्स इसमें टोटल हैं। तो उनको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इसमें। दूसरी चीज़, हमने क्या नहीं लेनी, हमने नीचे के अपार्टमेंट्स नहीं लेने। नीचे मतलब इसमें भी अगर आप फ्रंट पे देख रहे हो तो एटलीस्ट 5 फ्लोर से ऊपर की अलॉटमेंट आप चूज़ करें। रीज़न बीइंग, ये जो अदर्स लैंड का पैच है, यहाँ पे कल को कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है जिससे आपको नॉइस पोल्यूशन आ सकता है आपके अपार्टमेंट में और आपकी प्रिवेसी भी कहीं ना कहीं ब्रीच हो सकती है। उसका एक और रीज़न भी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये अदर्स लैंड की हाइट, ऑल्दो बिल्डर जो प्लान करेगा इसकी बाउंड्री इसके पेरीफेरी में, वो काफ़ी अच्छी हाइट रहेगी, करीब 10 से 12 फीट की हाइट तो कम से कम रहेगी। तो 5 फ्लोर भी नहीं अगर आप करना चाहते तो मिनिमम 3 फ्लोर तो नीचे के अवॉइड ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही ऊपर से आप स्टार्ट कीजिएगा। 3 फ्लोर का मतलब है नीचे स्टिल्ट, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर, तो टोटल 3 फ्लोर की हाइट हो जाती है वो। तो इन 3 फ्लोर को अवॉइड करना आप अगर हो सके तो। बाकी इट्स टोटली योर चॉइस, हम तो एडवाइस कर सकते हैं आपको जैसे कि हम अपने क्लाइंट्स को करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। सेकंड, मैं आपको क्यों इसके लिए मना कर रहा हूँ, चाहे वो ये वाली यूनिट्स भी हो ना, यहाँ पे भी अप टू 3rd या 4th फ्लोर स्टिल्ट से आपकी प्रिवेसी कैसे ब्रीच होगी। यहाँ पे ये आप जो ये वाला एरिया देख रहे हैं, ग्रीन एरिया, दिस इज़ अ पोडियम, इसके नीचे कार पार्किंग है, इस पोडियम के नीचे। तो ये भी एलिवेटेड है एक तरीके से, ग्रीन एरिया पूरा। अगर यहाँ से डायरेक्ट विजिबल रहेगा आपका, एटलीस्ट 1st और 2nd फ्लोर तक की विजिबिलिटी क्लियर कट रहेगी इन सभी टावर्स के अंदर। तो हो सके तो इनको भी आप अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे आपको पता है बच्चे भी खेलेंगे, बुजुर्ग भी होंगे जो वॉक करने आएंगे, क्योंकि दिस इज़ द ओनली पार्क जो कि बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर 816 अपार्टमेंट हैं, 816 अपार्टमेंट में ऑन एन एवरेज अगर 10% लोग भी एक बारी में आते हैं यहाँ पे इवनिंग या मॉर्निंग टाइम पे, तो कहीं ना कहीं नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है। बच्चे खेलते हैं तो आवाज़ करते हैं, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते या उनको मना नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो ये मेरा टेक है अलॉटमेंट को लेके। प्रेफरेंस आपकी यहीं पे होनी चाहिए और रिफ्यूज फ्लोर को भी अवॉइड कीजिएगा अगर वहाँ पे आपको कोई अलॉटमेंट मिलती है। जैसे अब मैं आपको इसमें बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट हैं कितने। टोटल नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया 816 है, जिसमें से 20th फ्लोर और 29th फ्लोर, दीज 2 फ्लोर्स आर रिफ्यूज फ्लोर, जिसमें सपोज जैसे ये 3 BHK के टावर हैं यहाँ पे, ये वाले 3 BHK के टावर्स हैं, तो इसमें पीछे की तरफ एक यूनिट ऐसा है जो 2 BHK का है। ठीक है, तो 2 BHK कौन सा आएगा, उसमें टोटल 6 यूनिट होंगे, 3 इस टावर में, 3 इस टावर में, 3 इस टावर में। तो ये जहाँ मैंने टिक किया है ना, दीज आर बी विंग, ये बी विंग है। इनके 20th और 29th फ्लोर पे 2 BHK के यूनिट्स हैं यहाँ पे। ये टोटल 6 यूनिट हैं। तो ये अगेन एक तो इसमें नॉर्थ फेस हो जा, नॉर्थ साइड बालकनी हो जाएगी इसकी। सेकंड, दीज आर द रिफ्यूज फ्लोर्स, आउटसाइड पे आते हैं। इसको स्टिल आप चाहे, मतलब देखो मर्जी आपकी है यार, नोट मेरा काम है आपको समझाना।
डिसाइड करना, फाइनल डिसीजन लेना, इट इज़ टोटली अप टू यू। अगेन रिफ्यूज फ्लोर की हम बात करें तो यहाँ पे भी मैं आपको बताया था रिफ्यूज फ्लोर्स कहाँ कहाँ पे हैं। इसमें ये है टावर डी। टावर डी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये टावर डी है इसका। टावर डी में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका जो यूनिट आता है वो आता है यूनिट सी के अंदर। दिस इज़ द रिफ्यूज वाला फ्लोर। रिफ्यूज फ्लोर यहाँ पे ये वाला है इसका रिफ्यूज फ्लोर। इसमें 3 BHK का टाइप सी अवेलेबल होगा आपको, तो आप ब्रोशर में देख लेना टाइप सी कौन सा है, वो यहाँ पे होगा टाइप सी। और फ्रंट में इन दोनों के अंदर आपको मिलेंगे टावर डी के अंदर विंग ए और बी। इसमें आपको 4 BHK मिलेगा, टाइप ए का 4 BHK अप टू 10th फ्लोर, और टाइप बी का 4 BHK 11th फ्लोर से लेके 34th फ्लोर तक। अब हम बात करते हैं टावर ई की। मैं इन तीनों के बारे में भूल गया या फिर अभी इसके बाद आपको बताऊंगा। टावर ई जो है, टावर ई प्योरली इज सिंगल 4 BHK का एक ही साइज है इसमें, विच इज़ द बिगर वन। इसके अंदर आपको मिलेगा 1860 स्क्वायर फीट जिसका कारपेट एरिया है, बट हमारे को चार्ज कर रहा है बिल्डर सुपर एरिया से, तो वो जानना ही भी ज़रूरी है। करीब 3125 स्क्वायर फीट का ये 4 BHK है। इसमें भी एक विंग है, ये है डी। दिस इज़ द रिफ्यूज फ्लोर। अगेन यहाँ पे आपको 3 BHK का टाइप डी मिलने वाला है इसके अंदर। अगेन ऑन 20th और 29th फ्लोर पे ये रिफ्यूज फ्लोर है जिसमें आपको टाइप डी का 3 BHK मिलेगा। ठीक है। अगेन नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे अब ये टावर एफ के अंदर। ठीक है। टावर एफ में हमारे को क्या मिलने वाला है? टावर एफ में हमारे को एक ही साइज का 4 BHK है विच इज़ टाइप बी। टाइप बी का 4 BHK है ये। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टावर में हमारे को 4 BHK का टावर टाइप ए और बी है विच इज़ टावर डी। टावर ई में हमारे को मिलता है एक सिंगल साइज विच इज़ द बिगेस्ट 4 BHK। इसमें भी आपको 4 BHK एक ही साइज का मिलेगा टाइप सी, और टाइप बी होगा अगेन इन टावर एफ कंप्लीट। तो मिक्सचर 4 BHK के ई में डी में है, ए और बी के। टावर ई में है ए की 4 BHK बिगर साइज। टावर एफ में है ए की टाइप बी का 4 BHK। इसका 4 BHK का रिफ्यूज जो है एफ टावर के अंदर वो है विंग डी, ये वाला। और इसमें भी आपको मिलेगा टाइप सी 3 BHK टाइप सी आपको इसमें मिलेगा। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो इन 3 टावर्स के अंदर टावर ए बी एंड सी, टावर ए बी एंड सी के अंदर आपको जो विंग ए है ये, इसमें आपको मिलने वाला है टाइप ए का 3 BHK अपार्टमेंट। और बाकी जो ये 3 है बी सी एंड डी, इसमें आपको टाइप बी का 3 BHK मिलेगा इसमें। तो आप अकॉर्डिंगली अपना चूज कर सकते हैं कहाँ पे क्या मुझे लेना है क्या नहीं लेना है, तो दैट विल बी योर चॉइस। मेरा काम अगेन मैं आपको बताऊँ एक्सप्लेन करना, आप क्या लेते हैं क्या नहीं, दैट इज़ अप टू यू। ये इसका क्लब हाउस है विच इज़ अप्रोक्स 36,000 स्क्वायर फीट। यहाँ पे ये इसका स्विमिंग पूल है, और इसकी आप देखेंगे ये एंट्री है, ये एग्जिट है। ठीक है। आई होप कि आपको काफ़ी समझ में आई होंगी चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर। अब आप पेन पेपर ज़रूर लेके बैठें। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लिखने वाली और समझने वाली कि इन अपार्टमेंट्स के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट का क्या है ओवरऑल सिनेरियो। नंबर्स वाइज मैं आपको बताऊंगा इसके। इसमें अगर हम कार पार्किंग्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझिए कि ये फेज़ 2 है इसका। फेज़ 1 अपर साइड पे था जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, 88 अपार्टमेंट्स है जिसमें यहाँ पे। ठीक है। इसमें कार पार्किंग्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 1446 कार पार्किंग्स हैं, जिसमें से ओपन पार्किंग्स, ओपन मतलब पेरीफेरी पे यहाँ पे जो पार्किंग्स हैं उनका टोटल नंबर है करीब 192 नंबर ऑफ पार्किंग्स। स्टिल्ट पार्किंग मीन्स इन टावर्स के जो नीचे होता है ग्राउंड फ्लोर, उस पे करीब टोटल 77 पार्किंग्स हैं। ये पोडियम एरिया जिस पे आप ग्रीन देख रहे हैं, ये एलिवेटेड पोडियम है, पार्क है। तो इसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे
पार्किंग्स होने वाली हैं, करीब 152 कार पार्किंग्स होंगी इसमें। उसके बाद पार्किंग्स आती हैं बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2, दो बेसमेंट हैं इसमें। बेसमेंट 1 में 507 पार्किंग है, बेसमेंट 2 में करीब 518 पार्किंग्स हैं। टोटल साइट है इसकी 9.16 एकर्स की, जिसमें टोटल 816 अपार्टमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया 6 टावर्स हैं। S+34 का टावर हाइट रहेगा। क्लब हाउस 36,000 स्क्वायर फीट का है इसका। अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें ये जो आप नीचे एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इसका स्कूल, और दो स्कूल्स हैं इसमें, नर्सरी एंड द प्राइमरी, और यहीं पे आपके EWS अपार्टमेंट रहेंगे। करीब 160 EWS अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर। इसके बाद मेन चीज़ जो है हम उसकी बात करते हैं, वो है इसका क्लस्टर, या फिर हम साइजेस की बात करें। टोटल इसमें 7 साइजेस हैं। 2 BHK एक साइज़ है इसका 1001 स्क्वायर फीट, जिसका सुपर एरिया आएगा करीब 1850 स्क्वायर फीट का। दूसरा इसमें साइज़ आता है 3 BHK का टाइप ए। टाइप ए 3 BHK में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसका साइज़ आता है 1228 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, और करीब करीब इसका जो सुपर एरिया आएगा वो आएगा 2100 साढ़े 2100 स्क्वायर फीट के आसपास। ये है इसका टावर, 3 BHK टाइप ए। फिर आता है इसमें 3 BHK टाइप बी, जिसका साइज़ है 1232 स्क्वायर फीट। 1232 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया आएगा करीब करीब 2400 साढ़े 2400 स्क्वायर फीट के आसपास। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम देख रहे हैं उसको। तीसरा साइज़ आता है 3 BHK का इस टाइप सी। टाइप सी जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ रिफ्यूज फ्लोर पे मिलेगा आपको 4 BHK के टावर के अंदर। ये सब कुछ इस ब्रोशर में ऑलरेडी मेंशन है, बट डीपली अगर आप देखेंगे तो ही समझ में आएगी। फिर आपको यहाँ पे मिलता है टाइप डी का 3 BHK। टाइप डी जो 3 BHK है, दिस इज ओनली अवेलेबल इन टावर ई का रिफ्यूज फ्लोर 20th और 29th फ्लोर पे ही ये वाला साइज आपको मिलेगा, और कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा टावर ई के अलावा ये वाला। अगर आप देखें यहाँ पे नीचे हमारे को दिखाया दिखेगा यहाँ पे नीचे, ये टावर ई है। इसकी जो ये विंग है टावर डी, इसके सिर्फ 20th और 29th फ्लोर पे आपको ये यूनिट मिलने वाला है सिर्फ। उसके बाद 4 BHK के दो ही टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया टाइप ए और टाइप बी, दो ही साइज़ के अपार्टमेंट हैं। एक का सुपर कारपेट एरिया है 1651, दूसरे का सुपर एरिया है उसका भी 61 है। इनफैक्ट उसमें कुछ थोड़े माइनर से चेंजेस हैं। फिर आता है टाइप सी 4 BHK विच इज़ द बिगर वन। सबसे बड़ा साइज़ जो है करीब 3150 साढ़े 3100 स्क्वायर फीट का, जो कि आपको सिर्फ मिलेगा टावर ई के अंदर। सो ये ऑल टुगेदर सारा इसका सम अप है। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप फ़ोन करके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।